नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्मरुतगणेभ्यः। अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर पिबामतु मध्या। हमारे शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनंत हैं, इसलिए यत् सारभूतम, जो सार का भी सार है उसको ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को, उसकी उपासना करनी चाहिए। ग्रंथों में पुराणों में पढ़ करके जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो पुस्तकीय ज्ञान से हमको उपलब्धि ये होती है कि परमात्मा के उस मूर्त रूप विग्रह को पहचाने। सगुण साकार जो भगवान हैं उनमें हमारी निष्ठा हो, या निर्गुण निराकार हैं ब्रह्म, उसमें हमारा विचार हो, प्रवृत्ति हो। उपनिषदकार कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो भी परिलक्षित होता है, अनुभव में आता है, वही पिंड में माने शरीर में उपलब्ध है पहले से ही। माया का जो लक्षण है तो माँ तो यथावत ज्यों का त्यों रहता है माँ। माँ के साथ में जो या का योग है तो माया और महामाया और योग माया। तो मूलाधार से लेकर के हृदय पर्यंत जो स्थान है वहाँ तक माया का समावेश है, और हृदय से लेकर के भ्रकुटी तक जो स्थान है शरीर में वहाँ तक महामाया है, और भ्रकुटी से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत जो स्थान है वहाँ तक योग माया है। उस योग माया का विवेचन श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जी ने किया है कि योग माया मपाश्रिता। योग माया जो है स्वयं राधा रानी है। जिस प्रकार से हम ब्रह्मांड के अंदर वृंदावन की कल्पना करते हैं, अन्य तीर्थों की कल्पना करते हैं, कल्पना क्या करते हैं, वो मूर्त रूप में तीर्थ विद्यमान हैं। इसी प्रकार से हमारे लेफ्ट साइड में वक्षस्थल से ऊपर जो स्थान है वो वृंदावन है। तो हृदय में संपूर्ण तीर्थों का निवास है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर सारे तीर्थ हैं, ये सब हमको पुस्तकों में खोजने पर नहीं मिलेगा। पुस्तक केवल ग्रंथ मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं। साधक को प्राप्त स्वयं ही करना पड़ता है, और उसका आनंद जो है साधक यदि चाहता है उसके लिए वो स्वयं प्रयास करे, परमात्मा का चिंतन करे, ध्यान करे, तब ये संभव है। क्योंकि जो व्यास भगवान ने लिखा है ग्रंथों में तो वो उनके मस्तिष्क का ज्ञान था, और उनके मस्तिष्क से आकर के जो कागज पर लिपिबद्ध हुआ और हमने उसको कंठ कर लिया, याद कर लिया, तो हमारे लिए वो ज्ञान नकली है, असल ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तो वो व्यास जी के लिए ही था। जिस प्रकार से हमारे कवि जो है ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, मीरा हैं, सूरदास हैं, तो उन्होंने जो अपने मस्तिष्क से जो कागज पे लिपिबद्ध किया, जिसको आज हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग मीरा के पदों पर, सूरदास के पदों पर पीएचडी करते हैं, तो वो सूरदास का ज्ञान था, वो मीरा का ज्ञान था। वो हमने तो उसको केवल याद कर लिया है, हमने नकल करके उसको प्राप्त किया है। यद्यपि वो हमारे हृदय में से प्रकट हुआ या हमारे मस्तिष्क से प्रकट हुआ ज्ञान नहीं है। हमारा कल्याण, भगवान जो गीता में कहते ऋते ज्ञानान न मुक्ति, तो कौन से ज्ञान की ओर संकेत किया उन्होंने कि जिस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। पुस्तकी ज्ञान नहीं,
कि पुस्तकों का अध्ययन करके पुस्तकी ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लें, ऐसी बात नहीं है। उनका जो इशारा है भगवान का ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, तो वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क से प्रकट हो, उदय हो, और उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का विनाश हो, उसके द्वारा ही जीव का कल्याण संभव है। शास्त्र जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना, न तो वो ब्राह्मण के लिए है न अन्य किसी जाति विशेष के लिए है। शास्त्र समग्र संसार के कल्याण की बात करता है। शास्त्र जो है वो सबके लिए समान है। शास्त्र में किसी का भी भेदभाव नहीं है। शास्त्र के संरक्षण में जो रहते हैं, शास्त्र के निर्देश का जो पालन करते हैं, भगवान ने गीता में कई बार अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जो कहता हूं उसको आप मत मानो, गीता जो कहती है उस पर ध्यान दो। क्योंकि भगवान ने कहा मवैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है और वो सनातन है। जिस प्रकार से परमात्मा सनातन है उसकी माया भी सनातन है। माया के 3 स्वरूप मैंने अभी बताए, माया, महामाया और योग माया। तो माया तो संसार के व्यवहार का कार्य हम करते हैं तो माया के द्वारा ही करते हैं। अब माया से कोई छूटना चाहे तो माया से छूटना संभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बोले माया से या हटा दीजिए, केवल माँ रह जाएगी। जब केवल माँ बचेगी तो माँ तो पुत्र का हर संभव पालन ही करती है। माँ का दायित्व केवल लालन पालन करना ही होता है। और महामाया में से माँ रख लो, बाकी शब्द को हटा दीजिए, तो माँ यथावत रहेगी। जैसे जब तक नालक छेदन नहीं होता है माँ से वो गर्भ जुड़ा रहता है, तो सारा लालन पालन जो उसका होता है शरीर का, तो माँ के शरीर से ही होता है। जो माँ प्राप्त करेगी अपने उदर में वही उस शिशु को प्राप्त होता है और उससे वो जीवित रहता है। तो माँ से जब ये शरीर का संबंध जब जुड़ जाता है प्रकृति से, तो फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। जब प्रकृति के विपरीत मानव आचरण करता है तो उसका दुष्परिणाम केवल एक को ही नहीं, समग्र संसार को भोगना पड़ता है। यही प्रकृति का विधान है, परमात्मा का विधान है। परमात्मा जो है समग्र संसार के कल्याण के लिए मृत्यावतार कोई मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभु। परमात्मा तो विभु है, उसको अवतार लेने की या प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है दुष्टों के लिए। दुष्टों का संहार तो भगवान बैठे बैठे वैकुंठ में से जहां भी वो विराजमान है वहीं से कर देते हैं। भगवान तो हृदयस्थ है, सबके हृदय में रह करके सबकी बुद्धि को विपरीत बना के सबका विनाश और सबका पालन प्रकृति का आश्रय लेके परमात्मा स्वयं ही समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए मानव को चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए उसको सद्शिक्षा संस्कार देने का दायित्व जो माता पिता का होता है। यदि माता पिता अपनी संतान को सद्शिक्षा और सद्संस्कार प्रदान नहीं करते हैं तो माता पिता वो संतान के शत्रु हैं। ध्रुव जी महाराज को माता सुनीति ने किस प्रकार की शिक्षा दी कि 6 मास के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लिया। माता कयादु ने किस प्रकार का शिक्षण दिया प्रहलाद को, उन्होंने कुछ समय में ही भगवान को बाध्य कर दिया नरसिंह बनने पर। तो ऐसी ऐसी संतानें हमारी भारत भूमि में प्रकट हुई हैं और उनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं। तो वो भी मनुष्य ही थे। आज संसार में ऐसा कोई तपस्वी नहीं है कि जिसने भगवान से वरदान प्राप्त किए हों। ऐसा संसार में पृथ्वी पर अभी कोई नहीं है कि जिसको भगवान शंकर ने वरदान दे दिया हो
या ब्रह्मा ने वरदान दे दिया हो तो उसके लिए भगवान को अवतार लेके स्वयं आना पड़े। आज तो राक्षस तो है ही नहीं संसार में, नर पिशाच के रूप में मानव जाति तरह तरह के भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार में तल्लीन हो रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, धर्म को पहचान नहीं रहे हैं, मर्यादा को पहचान नहीं रहे हैं। उसका ये दुष्परिणाम हम सबके सामने आज आ रहा है और हम सब उसको भोग रहे हैं। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी के साथ में, पुरानी कहावत है, गीला भी जल जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान की बनाई हुई मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं, अपने स्वार्थवश, लोभवश, मोहवश, कामवश, क्रोधवश, तो उसका जो दुष्परिणाम होता है, दुर्भिक्ष, महामारी, रोग और गृह युद्ध के रूप में वो प्रकट होकर सामने आ जाता है। इसलिए इस समय बड़ी ही भयावह स्थिति समग्र पृथ्वी पर उपस्थित है। इसका कारण स्वयं मानव है। क्यों? परमात्मा तो कारण और कार्य दोनों से रहित है। भगवान न तो किसी में कारण बनते हैं और ना ही परमात्मा कोई कार्य करते हैं, वो तो अकर्ता है। कार्य करने वाला स्वयं मानव है और उसका परिणाम भोगने वाला, दुष्परिणाम भोगने वाला, सदपरिणाम भोगने वाला भी मानव ही है। इसलिए मानव जो है अपने आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म अनुसंधान के द्वारा स्वार्थ, राग, द्वेष, मोह को छोड़ करके कल्याण की बात यदि करता है तो पृथ्वी पर सतयुग आने में कोई देर नहीं लगती है। प्रत्येक युग में युग का अवान्तर होता है। एक ही युग केवल कलयुग ही चलता रहे ऐसी बात नहीं है, 3 युग और भी हैं, उनका समावेश भी इसी युग के अंदर होना है। जिस प्रकार से द्वापर में भी कलयुग था, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन पितामह भीष्म बोल नहीं पा रहे थे। उसका परिणाम उनको बाणों की सैया मिली, तो वो कलयुग का ही समावेश था। उस समय सभा के अंदर जब इतने धर्माचार उस अन्याय को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन कोई सब मूक थे, बोल नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार से कलयुग में भी सतयुग का और द्वापर का समावेश होगा और वो भी समय इस भारत भूमि की, सारे विश्व की जनता को अपनी आंखों से देखना पड़ेगी और अपने हृदय में उसका अनुभव सबको होगा और समान रूप से होगा। ये परमात्मा की इच्छा और प्रकृति की स्वयं की इच्छा के फलस्वरूप ये सारा कार्य होता है। जब तक मानव अपने कर्म पर दृढ़ता से अपना जीवन यापन करता है तब उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता, और जब जब प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने लग जाता है तब तब मानव के जीवन में उपद्रव समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हर हर महादेव।